Hello bachcho, let's see this question. So here we have statement first, matter can neither be created nor be destroyed, and statement second is in all physical and chemical changes the total mass of the reactant is never equal to the total mass of the product. तो हमें इसमें बताना है कि स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड में कौन सही है कौन गलत है. So key concept that we will use here is the law of conservation of मास. तो हम ये की कंसेप्ट इसमें यूज करने वाले हैं. तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे पास कोई मैटर है. मैटर क्या होता है, दैट हैव मास एंड टेक्स अप स्पेस, मींस जो स्पेस घेरता हो और जिसका मास कोई वजन हो या वेट हो वो क्या होता है, मैटर कहलाता है. दिस इज कांस्टेंट इन यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इस यूनिवर्स में ये कांस्टेंट रहेगा. अब कांस्टेंट का मतलब ये क्या है कि या ना तो ये क्रिएट किया जा सकता है, नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. ना तो ये क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा. दैट मीन्स ये यूनिवर्स में कांस्टेंट बना रहेगा. अगर कोई सी भी इसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो रहे हैं फिर भी ये यूनिवर्स में कांस्टेंट रहेगा. अब मैटर का मतलब क्या बताया मैंने, जिसमें मास होता है और जो स्पेस घेरता है. जैसे एग्जांपल हम ले लें, अगर इसके एग्जांपल कोई भी एटम्स हो जाएं आपके, मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा. अब मैं कोई रिएक्शन ले लेती हूँ, उससे समझते हैं. मैंने रिएक्शन ले ली ट्वाइस H2 प्लस O2. अब देखिए ये केमिकल चेंजेस में जा रहे हैं. केमिकल चेंजेस के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, वाटर में. अब देखिए जब रिएक्शन में ये पार्ट ले रहे थे तब इनका वेट क्या था, यहाँ पे था 4. हाइड्रोजन का दो H2 मॉलिक्यूल्स है तो 4 हो गया. 1 ऑक्सीजन 1 O2 मॉलिक्यूल है तो कितना हो गया यहाँ पे 18, सॉरी 16 आएगा यहाँ पे. 1 ऑक्सीजन का होता है 16 मास, 2 का हो जाएगा 32. यानी कि रिएक्शन से पहले, केमिकल चेंजेस से पहले टोटल वेट कितना था हमारा मैटर का, 34 था. तो जब वो रिएक्शन में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, तो रिएक्शन में कन्वर्ट हो गए तो कितना हो गया इनका, वाटर का होता है 18 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 36. तो यहाँ पे 36 आएगा. 32 प्लस 4 36 होता है, तो ये 36 हो गया. तो देखिए रिएक्शन से पहले 36 वेट था, तो रिएक्शन के बाद भी वो 36 ही रहा ना, तो वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है बिल्कुल भी. तो यूनिवर्स में जो मैटर रहता है वो कांस्टेंट रहता है. तो बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास सेम रहता है. ये है हमारा रिएक्टेंट यहाँ पे और ये था हमारा प्रोडक्ट. तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या रहा, सेम रहा. तो अगर हम स्टेटमेंट फर्स्ट देख लें, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये स्टेटमेंट सही है. स्टेटमेंट सेकंड क्या है, इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज नेवर इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. ये गलत है. ये हमारा स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, इनकरेक्ट है. तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.